15वीं और 16वीं शताब्दी का समय दुनिया के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का दौर था। यूरोप के देश समुद्री व्यापार, नए रास्तों की खोज और एशिया के मसालों, रेशम और बहुमूल्य पत्थरों तक पहुंचने के लिए होड़ में थे। भारत उस समय मसालों, कपड़ों, कीमती धातुओं और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। परंतु अरब व्यापारी और ऑटोमन तुर्क मध्य पूर्व के रास्तों को नियंत्रित करते थे। इसलिए यूरोप से भारत आने का सीधा समुद्री रास्ता यूरोपियों के लिए एक सपना था। 15वीं सदी में पुर्तगाल एक उभरती हुई समुद्री शक्ति था। राजा मैनुअल प्रथम के समय पुर्तगाल पहले ही अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंच चुका था। अब जरूरत थी एक ऐसे साहसी व्यक्ति की जो इस मार्ग से होकर भारत तक पहुंच सके। वास्को दा गामा एक अनुभवी नाविक और बहादुर व्यक्ति था। 1497 में राजा मैनुअल प्रथम ने वास्को दा गामा को भारत जाने का आदेश दिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को दा गामा लिस्बन से 4 जहाजों और लगभग 170 लोगों के साथ रवाना हुआ। सबसे पहले वे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंचे। पुर्तगालियों ने रास्ते में कई बार रुककर पानी, खाना और जहाज की मरम्मत की। नवंबर 1497 में उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार किया। यह स्थान बहुत खतरनाक था क्योंकि यहां समुद्री लहरें और तूफान तेज थे। कई नाविक यहीं तक पहुंचकर वापस लौट जाते थे, लेकिन वास्को दा गामा आगे बढ़ा। जनवरी 1498 में वे मोजाम्बिक पहुंचे, जो उस समय एक मुस्लिम शासक के नियंत्रण में था। मलिंदी में उन्हें एक अरब नेविगेटर मिला जिसने हिंद महासागर के रास्तों की जानकारी दी। मलिंदी से 20 अप्रैल 1498 को उन्होंने हिंद महासागर पार करना शुरू किया। यह सफर कठिन था क्योंकि विशाल महासागर में तूफान, बीमारी और गर्मी थी। लगभग 23 दिन के सफर के बाद 20 मई 1498 को वास्को दा गामा और उसकी टोली भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर पहुंची, कालीकट। कालीकट उस समय का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहां अरब, फारसी, चीनी और अन्य देशों के व्यापारी आते थे। वास्को दा गामा ने जमोरिन से मुलाकात की और मसालों के व्यापार की अनुमति मांगी। हालांकि अरब व्यापारियों ने वास्को दा गामा के खिलाफ जमोरिन को भड़का दिया। सितंबर 1498 में वास्को दा गामा ने वापसी का सफर शुरू किया। यह यात्रा बहुत कठिन रही। स्कर्वी और भूख से उसके कई नाविक मर गए। मई 1499 में वे पुर्तगाल पहुंचे, लेकिन केवल 55 लोग ही जीवित बचे। वास्को दा गामा की इस यात्रा ने इतिहास बदल दिया। अब पुर्तगाल के पास भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री रास्ता था। कुछ साल बाद वास्को दा गामा फिर से भारत आया, इस बार ताकत के साथ। उसने कालीकट में पुर्तगाल का प्रभुत्व स्थापित किया। वास्को दा गामा को 1524 में भारत का पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। वह तीसरी बार भारत आया, लेकिन उसी साल दिसंबर में कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई। वास्को दा गामा की यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री युग की शुरुआत